हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सोनू कुमार पंडित। तो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं दोस्तों कि हम लोग डेवलप कर रहे हैं जावा रियल टाइम प्रोजेक्ट, जिस प्रोजेक्ट का नाम है HR मैनेजमेंट पोर्टल। अभी तक हम लोगों ने 27 वीडियो कंप्लीट कर चुका है और इस वीडियो में हम करने वाले हैं जैसे सर्वर साइड वैलिडेशन हमने प्रीवियस वीडियो में किया था। हमने बोला था कि किसी भी फर्म के लिए सर्वर साइड वैलिडेशन जैसे वैलिडेट करेंगे, तो हमारा ऑलरेडी वीडियो कंप्लीट हो चुका है और उसमें हमने जैसे वेरिएबल एंटिटी लेवल पे सर्वर साइड वैलिडेशन डाल दिया। यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं या आप लोग ऑलरेडी देख चुके होंगे दोस्तों। तो यहाँ पर तो हमने वैलिडेशन डाल दिया, लेकिन अभी जस्ट इसको सेव करेंगे तो ये एरर थ्रो कर देगा। कहने का मतलब एक्सेप्शन थ्रो कर देगा, क्योंकि वैलिडेशन को हैंडल नहीं किया है हमने। तो अब हमें करना ये है कि हमने जैसे कि एंटिटी क्लास लेवल पर वैलिडेशन डाल दिया है, अब हमें इसको हैंडल करना है। कंट्रोलर से हैंडल करेंगे। अगर कोई एक्सेप्शन आता है तो फिर उसको उस फॉर्म पे ले जाकर उधर एक्सेप्शन दिखाएंगे कि किस फील्ड में एरर आ रहा है दोस्तों। तो हमारा काम ये है दोस्तों इस वीडियो में कि हमने तो ऑलरेडी यहाँ पे जावा में कर लिया है। अब एक कंट्रोलर बनाएंगे और एक फॉर्म पे वैलिडेट करने वाले हैं दोस्तों। तो अगर आप सोच रहे हैं दोस्तों कि हम थोड़ा सा वैलिडेशन करा के कल क्लोज कर देंगे इस सेशन को, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम इस वीडियो में पूरा वैलिडेशन बताएंगे। नेम पे कैसे वैलिडेट किया जाता है, ईमेल आईडी को कैसे वैलिडेट किया जाता है यूजिंग रेगुलर एक्सप्रेशन, पैटर्न, साइज, बहुत सारा हाइबरनेट वैलिडेटर है, लेकिन हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो हमने डिस्कस कर चुका है। नेम पर वैलिडेट करेंगे, ईमेल आईडी पे, डेट ऑफ बर्थ पे, जेंडर पे वैलिडेट करेंगे। उसके बाद हम लोग मोबाइल नंबर पे, पीएफ नंबर पे, परमानेंट एड्रेस पे, रोल पे, जितना फील्ड है हमारे फॉर्म टोटल पे वैलिडेटर डालेंगे, टोटल को वैलिडेट करेंगे दोस्तों। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, हम यहाँ पे कुछ छोड़ने वाले नहीं है। हमने ऑलरेडी बोला है कि प्रेशर से लेकर 2 ईयर एक्सपीरियंस तक का ये प्रोजेक्ट डेवलप कराएंगे। तो मैं सिखाऊंगा, मैं कराऊंगा तो कराऊंगा दोस्तों। तो बिना देर किए हुए चलते हैं अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो बिना स्टार्ट करते जैसे कि बिना स्टार्ट करने से पहले मैं सोचता हूं कि अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो देखिए दोस्तों, व्यू तो जा रहा है लेकिन लाइक उतना नहीं आ रहा है। तो मेरा रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर आपको कुछ प्रॉफिट हो रहा है इस वीडियो से, आपको कुछ समझ में आ रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करते रहे दोस्तों। लाइक करें, हमारे चैनल अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करें, लेकिन लाइक जरूर करें दोस्तों। दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर मैं मेहनत करता हूं तो आप लोग तो एक लाइक दे सकते हैं ना दोस्तों, तो लाइक जरूर करें। देखिए दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को हमने दिखाया था कि जैसे लास्ट वीडियो में हमने ये सब कंप्लीट जैसे कि ये कर दिया था दोस्तों। कॉलम नेम, नॉट नल, साइज, ये सब डाल दिया था। यहाँ पे पैटर्न भी डाल दिया था जेंडर के लिए। सब हाईलाइटर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है दोस्तों, जाकर प्रीवियस वीडियो देखें। लेकिन आज हम लोग करने वाले हमारा एक फॉर्म है। जैसे कि इधर से हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोलर को भी ओपन कर लेते हैं दोस्तों। कंट्रोलर ओपन हो गया और फॉर्म में यहाँ जाएंगे। सबसे पहले इस एप्लीकेशन को मैं चाहता हूँ कि रन कर लें दोस्तों। तो रन करने से पहले यहाँ पे रन तो है हमारे पास, एक बार देखते हैं दोस्तों है कि सेशन आउट हो गया है दोस्तों। देखिए सेशन आउट हो गया था। हाँ, मैं बोला था दोस्तों कि ये अभी कहने का मतलब एक्सेप्शन हैंडल करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, ये सब क्या आ रहा है, com.entity.employee। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मोबाइल नंबर मस्ट बी स्टार्ट विथ 629 एंड लेंथ 10। यानी हमने जितना वैलिडेटर सर्वर साइड डाला है, देखिए दोस्तों, ये सारा पीएफ मस्ट बी एग्जैक्टली 22 कैरेक्टर्स, यानी जितना भी हमने वैलिडेशन डाला था जावा में सर्वर साइड, सारा यहाँ पे शो कर रहा है। यानी वो फ्लो नहीं किया तो एक्सेप्शन थ्रो कर दिया, व्हाइट वाला एक्सेप्शन है यहाँ पे। तो अब हमें करना यह है कि इसको हैंडल करना है। कहने का मतलब इसको हम लोग हैंडल करेंगे, हैंडल। तो हैंडल करना अब स्टार्ट करेंगे कि ये एक्सेप्शन ना आए। अगर कोई एक्सेप्शन आता है तो हमारे पेज पे ही आए, कुछ ऐसा एरर ना आए। एक्सेप्शन आए तो पेज पे शो करे दोस्तों। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, चलिए हम लोग करेंगे कि फिर से इसको लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पे लॉगिन डालेंगे, लॉगिन करेंगे। यहाँ पे हमारा है एम्प्लॉय आईडी, इसको डालेंगे। यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे। जो हम आपका पासवर्ड जो है वो आप डाल सकते हैं, जो नहीं है तो मैं डालूंगा दोस्तों। यहाँ पे ऐड एम्प्लॉय पे जाते हैं दोस्तों। देखिए ऐड एम्प्लॉय पे आके, लेकिन जैसे ही हम सबमिट मारेंगे तो एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। थ्रो करेगा ही, जरूर करेगा, क्योंकि हम इसको फॉलो नहीं कर रहे। तो यहाँ पे हम एक काम करेंगे दोस्तों। तो मैं क्या करूँ, थ्रो करा दूं? चलिए कोई दिक्कत नहीं, अभी सबमिट करूंगा तो फिर टाइम ले लेगा। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले आना चाहता हूँ हमारा फॉर्म पे। तो फॉर्म हमारा है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्म है, एक्शन है। तो फॉर्म एक्शन पे एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना चाहता हूँ। ऑब्जेक्ट का काम ये पड़ेगा कि अगर ऑब्जेक्ट उधर से कोई एक्सेप्शन आएगा तो इसको हम लोग डिस्प्ले कराएंगे। तो सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट को हम डिक्लेयर करेंगे दोस्तों। तो ऑब्जेक्ट के डिक्लेयर करने के पहले यहाँ पे लिखेंगे th ऑब्जेक्ट। यहाँ पे साइड में आएंगे th,
टीएच हम क्यों लिख रहे हैं ऑलरेडी बता चुके हैं, क्योंकि हम लोग थाइमलिप यूज कर रहे हैं, इसलिए हम लोग टीएच यूज कर रहे हैं दोस्तों। OBJECT यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखेंगे दोस्तों। ऑब्जेक्ट लिखकर ऐसे एक एक्सप्रेशन डॉलर डालेंगे, डॉलर डाल के इधर इम्प्लॉय EMPLOY इम्प्लॉय डालेंगे। ये इम्प्लॉय ऑब्जेक्ट है दोस्तों, इसको हम लोग को डिक्लेयर करना पड़ेगा दोस्तों। देखिए आइए इसको कहा, जैसे ऐड इम्प्लॉय पे हम लोग क्लिक करते हैं ना तो ये पेज आता है, तो इस पेज इस कंट्रोलर पे हमें सेव करना होगा। तो ऐड इम्प्लॉय कंट्रोलर पे जाएंगे हम लोग दोस्तों, हमारा कंट्रोलर में जाएंगे, कंट्रोलर में जाकर बिना देर के कंट्रोल F करके भी मारेंगे और इसको खोजेंगे। तो इसको खोजने के पहले एक मॉडल यहाँ पे डालेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे MODEL मॉडल, मॉडल MODEL मॉडल डालेंगे। तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट का नाम लिखा था दोस्तों इम्प्लॉय, तो यहाँ पे इम्प्लॉय को कॉपी करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग एम्प्टी मॉडल डालेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ओपन कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमें कोई डेटा चाहिए नहीं। तो मॉडल डालेंगे MODEL मॉडल डॉट SET सेट, ऐड डालेंगे, ऐड एंड एट्रीब्यूट, यहाँ पे स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग में डालेंगे ये वाला इम्प्लॉय, यहाँ पे डाल देंगे न्यू, एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट न्यू इम्प्लॉय EMPLO न्यू इम्प्लॉय। देखिए थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन EMPL थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग कर लेंगे। अगर EMPLOY चलिए न्यू एम्प्टी ऑब्जेक्ट सेंड करेंगे दोस्तों। हम क्या करेंगे, एम्प्टी ऑब्जेक्ट करेंगे। क्या एरर आ रहा है, एरर यहाँ पे कॉल, तो इसको सेट करेंगे। सेट करने के बाद हमें सेम थिंग यहाँ पे भी हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आएंगे दोस्तों। देखिए तो सबसे पहले उसके हैंडल करने के पहले एक कंट्रोलर हमारा कहाँ है, कंट्रोलर में जाएंगे। तो कंट्रोलर है, यहाँ से हम लोग डेटा को जैसे सेव कर रहे हैं, तो यहाँ पे सेफ इम्प्लॉय, हाँ दोस्तों देखिए यहाँ पे एक सेफ इम्प्लॉय का फील्ड है, तो यहीं पे हम लोग हैंडल करने वाले हैं दोस्तों। यहीं पे हम लोग क्या करेंगे, अपना एरर, जो भी एरर आएगा उसको हम लोग यहीं पे हैंडल कर देंगे दोस्तों। तो उसके हैंडल करने के लिए यहाँ पे ये मॉडल है ना, मॉडल क्या करता है दोस्तों, जैसे कि ये मॉडल जब हम लोग वेब एप्लीकेशन यूज करते हैं, फॉर्म सबमिट करते हैं, वहां पे मॉडल यूज करते हैं। अगर हम रेस्टफुल यूज करेंगे तो वहां पे रिस्पॉन्स यानी रिक्वेस्ट बॉडी डालना पड़ेगा, रिक्वेस्ट बॉडी। तो ये मॉडल यहाँ से हमारा डेटा जो है ना इम्प्लॉय का, इस मॉडल थ्रू आएगा और इसमें इंटर करेगा। तो इसके पहले हम लोग डाल देंगे एक वैलिडेट एनोटेशन, यानी इसको हम लोग जो डेटा आ रहा है ना उसको हम लोग को वैलिडेट करना है। उसके बाद यहाँ पे एक डालेंगे, एक बाइंडिंग वेरिएबल डालना पड़ेगा, जैसे कि बाइंडिंग रिजल्ट। तो यहाँ पे कॉमा डालकर डालेंगे BINDI बाइंडिंग रिजल्ट। बाइंडिंग रिजल्ट एक इंटरफेस है, तो RESULT यहाँ पे एक रिजल्ट, इसका नाम भी डाल देंगे दोस्तों। और हमारे पास मॉडल भी एक डालना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई एक्सेप्शन आता है तो हमें उसको रीडायरेक्ट कर देना UI पे। मॉडल MOD मॉडल, यहाँ पे मॉडल हमने डिक्लेयर कर दिया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हमें हैंडल कैसे करना है, हैंडल करना ही सबसे बड़ी बात है। तो यहाँ पे आएंगे हम लोग, यहाँ पे डालेंगे इफ जो हमारा रिजल्ट आएगा ना दोस्तों, देखिए आपको समझने की जरूरत है दोस्तों। यहाँ पे स्टार्टिंग में जो हमारे इम्प्लॉय के अंदर डेटा आया फॉर्म से, तो इम्प्लॉय के अंदर कौन सा डेटा आएगा दोस्तों, ये फॉर्म वाला ही डेटा सब आएगा। तो जो भी डेटा आएगा यहाँ पे उसको ये क्या करेगा, वैलिडेट करेगा, यानी वैलिडेट करेगा। अगर ये वैलिडेट करेगा, इस पैटर्न वैलिडेट क्या करेगा, हमने जो यहाँ पे पैटर्न यूज किया है, साइज, कॉलम, नॉट नल, साइज और यहाँ पे पैटर्न, यानी ये आकर यहाँ पे चेक करेगा एंटिटी में। ये सबसे पहले इसमें डेटा आएगा, यहाँ वैलिडेट करेगा। अगर उसको फॉलो नहीं करता है, उसको मैच नहीं करता है, तो हमने एक मैसेज फील्ड डाला है, यहाँ पे एट्रीब्यूट मैसेज डाला है, तो उस मैसेज को लाएगा इधर, यानी बाइंडिंग रिजल्ट में क्या करेगा, रिजल्ट आएगा, यानी हमारा फॉलो किया, यानी वो मैच किया कि नहीं किया। अगर मैच नहीं किया है तो रिजल्ट में हम लोग चेक करेंगे, तो रिजल्ट में रिजल्ट शो करेगा। तो रिजल्ट में डालेंगे हम लोग, यहाँ पे देखिए दोस्तों रिजल्ट RESULT रिजल्ट डॉट, यहाँ पे हैज एरर, हैज एरर एक मेथड है इसके पास, जो जिसका रिटर्न है बुलियन है, यानी हैज एरर रिजल्ट के जैसे बाइंडिंग रिजल्ट के पास एक मेथड है हैज एरर, इसका रिटर्न है बुलियन। ये ट्रू फॉल्स रिटर्न करेगा, अगर कोई एरर होगा तो ये रिटर्न कर देगा ट्रू, जैसे उसके बाद ये फॉल्स रिटर्न कर देगा, तो ये कुछ रिटर्न करेगा। तो देखिए तो अगर ये ट्रू रिटर्न करता है तो क्या रिटर्न करेगा, हम क्या करेंगे, इसको मॉडल में डालेंगे, MOD
मॉडल, एक मॉडल एट्रीब्यूट यूज करेंगे तो ऐड एट्रीब्यूट, इसी को हम लोग करेंगे, यहाँ पे डालेंगे इम्प्लॉय। देखिए दोस्तों हमने यहाँ पे पैक करेंगे, यानी कहने का मतलब हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया है हमने, तो यहाँ पे कंट्रोल सी करेंगे। देखिए दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ, चलिए इसको यहाँ पे डालेंगे मॉडल में यहाँ पे, और यहाँ पे जो मॉडल है ना, तो मॉडल के अंदर इम्प्लॉय जो है हमारा, जो डेटा उधर से लेकर आया है। देखिए दोस्तों समझने की जरूरत है, यहाँ पे बिल्कुल मैं अच्छे से समझाऊंगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, ये जो डेटा आया है उधर से यूआई से आया है, ये आकर वैलिडेट होगा, उसके बाद रिजल्ट आएगा हमारा, रिजल्ट यहाँ चेक करेंगे, है एरर, कोई एरर आएगा तो हम लोग जो आया है उसको ही इधर मॉडल के अंदर डालकर फिर यूआई को सेंड कर देंगे, यानी फिर यूआई को सेंड कर देंगे कि ले तुम्हारा डेटा, ये ले लो, ये तुम्हारा डेटा सही नहीं है दोस्तों। उसके बाद हम लोग देखिए इसको तो रिटर्न करेंगे ही, अब यहाँ पे रिटर्न हमें करना ये पड़ेगा, रिटर्न क्या करना पड़ेगा, फिर हमें उसी पेज पे रिटर्न करना पड़ेगा। यानी यहाँ से हम सबमिट करेंगे, कोई एरर आएगा तो हम फिर इसी पेज पे रिटर्न करना चाहते, तो इस पेज का हमारा नाम है, जैसे कि इस पेज का नाम डालना पड़ेगा, तो इस पेज का हमारा नाम है ऐड इम्प्लॉय, ऊपर जैसे देख सकते हैं, तो ऐड EMPLOY ऐड इम्प्लॉय, हमने उसी पेज को रिटर्न कर दिया और टोटल डेटा वहां पे चला जाएगा दोस्तों। आइए दोस्तों मैं दिखाता हूँ यहाँ पे आपको, जैसे कि दिखाऊंगा अभी, ये हमारा इतना काम हो गया दोस्तों। अब आइए हम लोग देखते हैं, एक बार रन करके देख लेते हैं दोस्तों, रन करना भी बहुत जरूरी है, क्या है कि रन करेंगे तभी हमें समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा कि हम लोग कर क्या रहे हैं। तो हमारा ये ओपन है ब्राउजर, यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करते हैं दोस्तों, कोई एरर नहीं आना चाहिए। रिफ्रेश करने के बाद सब चीज एम्प्टी है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हर फील्ड एम्प्टी है हमारा। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबमिट मारेंगे, सबमिट। देखिए दोस्तों सबमिट मारेंगे, देखिए दोस्तों यहाँ पे प्लीज, यहाँ पे देखिए एक थोड़ा दूसरा वैलिडेशन आने लगा, प्लीज फिल, यानी ये HTML वैलिडेशन आने लगा, लेकिन हमने बोला था कि HTML वैलिडेशन यहाँ पे हटाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जितना रिक्वायर्ड फील्ड है ना सबको हटा देना चाहते हैं, इसको सबको कंट्रोल सी करेंगे, यहाँ डालेंगे फाइंड में, कंट्रोल V से फाइंड करके इसको रिप्लेस करेंगे दोस्तों। रिप्लेस हम रिप्लेस करेंगे एम्प्टी से, तो यहाँ रिप्लेस करेंगे तो सारा वैलिडेशन हट गया यहाँ से। मैक्सिमम लेंथ, मिनिमम लेंथ इसको भी हटा देंगे दोस्तों, ये सबको कोई भी वैलिडेशन हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हम इधर कोई फॉर्म में वैलिडेशन करना ही चाहते हैं दोस्तों। हम चाहते हैं जितना वैलिडेशन हो हमारा सर्वर साइड, स्प्रिंग बूट साइड हो, और कोई इधर वैलिडेशन है लगभग हमने रिक्वायर्ड फील्ड हर चीज लेंथ भी हटा दिया है दोस्तों। तो देख लेते हैं दोस्तों, एक बार अच्छे से चेक कर लेते हैं दोस्तों, अगर आप लोग भी चेक करते रहिए दोस्तों, आप लोग चेक करेंगे तो और अच्छा रहेगा। अपडेट ऑटो कंपाइलेशन, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ चलिए हर चीज हमने हटा दिया है दोस्तों। चलिए यहाँ पे कंट्रोल S करेंगे, फिर आके इधर से रिफ्रेश करेंगे। अब देखिए अब ये वाला वैलिडेशन नहीं आएगा, ये वाला जो आ रहा था HTML वाला, रिफ्रेश करेंगे, सेव सबमिट मारेंगे। देखिए दोस्तों सबमिट मारे तो हमारा सेम पेज आ गया। क्यों आया, क्योंकि एरर यहाँ पे आ गया, यानी देखिए यहाँ पे कोई एरर हमने प्रिंट नहीं किया है दोस्तों, एरर तो नहीं आना चाहिए दोस्तों। देखिए यहाँ पे कोई एरर नहीं है। क्यों एरर नहीं है, क्योंकि एरर तो आया है क्योंकि हमने कुछ पास ही नहीं किया है यहाँ पे और सबमिट मार दिया, तो इस कंडीशन में एरर आना चाहिए, एक्सेप्शन आना चाहिए। तो देखिए दोस्तों एक्सेप्शन तो आया है, लेकिन हम लोगों ने किया ये है दोस्तों कि हम लोगों ने इसको हैंडल कर लिया है, हमने ऑलरेडी बहुत अच्छा से इसको एक्सप्लेन कर चुका है कैसे हैंडल, कैसे वैलिडेट। तो यहाँ पे यहीं पे हैंडल करके इसी को रीडायरेक्ट मार दिया है दोस्तों। अदरवाइज इसको रीडायरेक्ट नहीं मारते तो ये इस पेज पे रिटर्न करता, तो एरर आया है तो इस पेज पे रीडायरेक्ट हुआ है। तो अब हमें करना यह है कि मैसेज, सभी मैसेज को रीड करना है। तो मैसेज को रीड करने के लिए दोस्तों एक मैसेज को मैं रीड करके दिखा देता हूं दोस्तों। ये हमारा है इम्प्लॉय नेम। तो देखिए दोस्तों इम्प्लॉय नेम में हमें एक एट्रीब्यूट डालना पड़ेगा, तो इम्प्लॉय नेम में एक एट्रीब्यूट डालेंगे, जैसे कि मैं बता देना चाहता हूँ, इस एट्रीब्यूट का नाम होगा टीएच फील्ड डालेंगे, यहाँ पे डालेंगे टीएच फील्ड, FIELD टीएच फील्ड डाल के ऐसे डालेंगे। फिर देखिए डायरेक्ट तो हम उसके रीड नहीं कर सकते, तो उसको रीड करने के पहले हम लोग टीएच फील्ड डालेंगे। तो टीएच फील्ड के बाद हम लोग डालेंगे यहाँ पे डॉलर, डॉलर के बाद हम लोग को डालना, डॉलर नहीं, यहाँ पे एक ये वाला डालेंगे एक्सप्रेशन। उसके बाद हम लोग डालेंगे इम्प्लॉय नेम,
कंट्रोल सी करेंगे, कंट्रोल वी मार देंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी मारेंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे फिर रिफ्रेश करके एक बार टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट करना बहुत, हर जगह टेस्ट करना बहुत जरूरी है, हर टाइम आपको टेस्ट करना पड़ेगा दोस्तों। तो यहाँ पे हम टेस्ट कर लेते हैं। तो देखिए अभी तो कुछ नहीं, एरर हमने प्रिंट किया है नहीं, तो एरर अब हम प्रिंट करने जा रहे हैं दोस्तों। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि ये वाला, तो ये फील्ड डालना आपको बहुत जरूरी है, तभी आपको एरर शो करा पाइएगा दोस्तों। तो यहाँ पे एक और हम लोग काम करने वाले हैं कि एक पैराग्राफ लेंगे। पैराग्राफ क्यों लेंगे दोस्तों कि जो एरर आ रहा है हम चाहते हैं उसके नीचे ही दिखे, उस फील्ड के नीचे ही शो करे। तो एक एरर लेंगे, यहाँ पे हमें डालना पड़ेगा टी एच इफ डालना, एक कंडीशन डालना पड़ेगा दोस्तों। टी एच इफ के अंदर एक डॉलर डालेंगे, डॉलर के अंदर ये वाला ब्रैकेट्स डालेंगे, उसके अंदर हैच डालेंगे, हैच के एक यहाँ पे डालना पड़ेगा, फील्ड नेम डालना होगा, FIELD फील्ड, फील्ड से यानी ये फील्ड्स का क्या यूज है, यानी ये फील्ड से, यानी कहने का मतलब जो हमने फॉर्म को सबमिट किया, जो फील्ड को हमने सबमिट किया उस फील्ड में क्या एरर है, यानी किस फील्ड में एरर आ रहा है। तो ये जो फील्ड है ना, तो ये फील्ड हमारा फील्ड का नाम है, यहाँ पे जैसे कि जान सकते हैं दोस्तों कि इम्प्लॉय नेम। तो इम्प्लॉय नेम को कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट मार देंगे। ये हमारा फील्ड है, यानी फील्ड का ये जो वेरिएबल नेम है हमारा, ये नेम है वो इम्प्लॉय नेम, यानी इस फील्ड में अगर इम्प्लॉय नेम में एरर आएगा तो यहाँ शो कराना है दोस्तों। तो यहाँ पे हमने फील्ड्स के बाद हैज नेम, यहाँ पे देखिए यहाँ पे डालेंगे हम लोग। सबसे पहले इसको हम लोग हटाते हैं, एक और एक्सप्रेशन डालना, यानी एक और डालना पड़ेगा। यहाँ पे हैज ERRORS, हैज एरर्स डालेंगे, नॉट इक्वल्स यानी नॉट डाल के हैज नेम डालेंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों इसको देखना पड़ेगा, यानी फील्ड में हैज एरर, इस फील्ड में यानी इस फील्ड में इम्प्लॉय नेम के अंदर एरर आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे शो करेंगे हैज एरर, फिर इम्प्लॉय नेम डालेंगे, यानी ये सिंपली इसका नाम डाल देंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग करने वाले ये है कि फिर स्पेस लेंगे, वहां पे TH, यहाँ पे TH लिख के फिर एरर। यहाँ पे मैं TH इसलिए यूज कर रहा हूं दोस्तों, TH इसलिए यूज कर रहा हूं दोस्तों, एरर्स डालेंगे दोस्तों, एरर्स। TH मैं इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि ये थैमली पे यूज कर रहा हूं, इसलिए TH। और यहाँ पे एक हैच डालेंगे, फिर यहाँ पे एक ब्रैकेट्स डाल के इम्प्लॉय नेम डाल देंगे दोस्तों। यहाँ पे इम्प्लॉय नेम डाल TH एरर, यानी TH एरर इम्प्लॉय नेम ही शो, यहाँ पे एरर शो करेगा दोस्तों। यहाँ पे डाल देंगे क्लास, डाल देंगे यहाँ पे क्लास में डालेंगे टेक्स्ट, TEXT टेक्स्ट, DENGER डेंजर, टेक्स्ट डेंजर होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे जैसे कि TH फील्ड में हैज एरर, इम्प्लॉय नेम में हैज एरर आएगा तब ये फील्ड हमारा शो करेगा, ये वैलिडेट कर रहा है। अगर ये एरर आएगा इस फील्ड में तभी ये, यानी ये जो है पैराग्राफ से दिखेगा। टेक्स्ट डेंजर इसलिए किया है क्योंकि हमें टेक्स्ट जो है रेड में प्रिंट कर देना है। चलिए इसके डेमो देख लेते हैं दोस्तों। चलिए यहाँ पे रिफ्रेश मारते हैं। हो कुछ तो इशू आ गया, घबराने की जरूरत नहीं है। एक्सेप्शन अकर्ड हैपन द ड्यूरिंग द टेम्पलेट क्लास, देखेंगे क्यों एरर आ रहा दोस्तों। एरर भी आएगा तो आप लोगों के सामने ही सॉल्व करूंगा, कुछ हटाने वाला नहीं हूँ। कन्वर्ट इनटू नल टू बुलियन, इसमें बुलियन की क्या जरूरत है भाई, ऐसे तो कुछ बुलियन की जरूरत नहीं है। फील्ड्स एरर, फिर से ट्राई करेंगे, फिर से ट्राई करेंगे तो करेंगे, हम लोग को क्या। TH फील्ड्स FIELD, चलिए दोस्तों FIELD ये तो सही है लगभग, लेकिन एरर आ रहा है यहाँ पे दोस्तों। TH डॉलर डालेंगे, डॉलर डाल के FIELDS डाल ही दिए, FIELDS हैज एरर्स, हैज एरर्स भी डाल दिए हैं दोस्तों। नॉट इक्वल्स इम्प्लॉय नेम, इम्प्लॉय नेम भी डाल दिया है दोस्तों। तो फिर एरर आ क्यों रहा है, वो बुलियन बुलियन बुलियन
TH एरर, एरर्स, THERRORS। लगभग तो सब कुछ अच्छा ही जा रहा है दोस्तों, सब कुछ तो अच्छा जा रहा है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा जा रहा है तो फिर से ट्राई करेंगे हम लोग, उसमें क्या। हम लोग छोड़ने वाले थोड़े हैं दोस्तों। अगर मैं यहाँ पे कुछ कर रहा हूँ तो करूंगा भाई। एरर तो आएगा तो आएगा, हम लोग डरने वाले नहीं है, फिर एरर को सॉल्व करेंगे। तो एरर आ कहाँ रहा है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, एरर के लिए हम लोग इजिली हैंडल करेंगे दोस्तों यहाँ पे। तो एक बार अपने थोड़ा सा मिस्टेक कहाँ हुआ था हम लोग देखने की कोशिश करेंगे दोस्तों। यहाँ पे देखिए दोस्तों, हो गया। यहाँ पे हमारा थोड़ा नाम मिस्टेक था दोस्तों, यहाँ पे कुछ इश्यू नहीं था, यहाँ पे नेम को मिस्टेक था यहाँ पे। चले, यहाँ पे एरर हमारा कंप्लीट हो गया। जैसे कि देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबमिट करते हैं यहाँ पे। तो सबमिट करने के बाद इम्प्लॉय नेम इज मस्ट बी बिटवीन 3 to 100 कैरेक्टर्स मिनिमम, यानी मैक्सिमम होना चाहिए दोस्तों। तो हमारा इम्प्लॉय नेम वैलिडेट हो गया, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि हमारा इम्प्लॉय नेम वैलिडेट हो गया। अब रिमेनिंग फील्ड्स को हमें वैलिडेट करना है। तो रिमेनिंग फील्ड्स को वैलिडेट करने के लिए हमें सिंपली कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों। यहाँ पे आएंगे, कंसोल क्लियर कर देना चाहता हूँ दोस्तों। यहाँ पे सेम चीज को यहाँ पे कॉपी कीजिए। ईमेल 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 हमारा फील्ड जो है ना, ईमेल, कंट्रोल भी मारेंगे यहाँ पे। और THFILDS अपने से ही लिख देते हैं यहाँ पे, THFIELD। TH फील्ड में डालेंगे ये वाला एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन हम लोग स्टार डाल देंगे, क्योंकि डायरेक्ट हम कोई रेफरेंस यूज नहीं कर रहे हैं, तो स्टार ही डाल देते हैं दोस्तों। EMAIL वेरिएबल नेम हमारा ईमेल है। अब ईमेल को यहाँ पे कॉपी करके इस हर चीज को इसी में डाल देना है। ये वाला आप लोग समझ ही गए होंगे दोस्तों, ये एरर प्रिंट कराने के लिए। चलिए दूसरा फील्ड भी देखेंगे, दूसरा फील्ड भी वर्क करेगा तो आगे बढ़ेंगे हम लोग दोस्तों, आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखिए दोस्तों, ईमेल इज रिक्वायर्ड, ईमेल भी आ गया। यहाँ पे जेंडर को भी वैलिडेट करेंगे, तो जेंडर को वैलिडेट करने के लिए यहाँ पे सेम फील्ड यूज करेंगे दोस्तों, Ctrl+C। उसी एरर को शो करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा रेडियो नेम जेंडर है ना, तो इसके अंदर हम लोग डालेंगे जेंडर। यहाँ पे डालेंगे जेंडर, यहाँ पे एक नेम डालेंगे, दोनों में डाल देंगे दोस्तों। दोनों में क्या डालेंगे, TH फील्ड। यहाँ पे डालते हैं THFIELD, TH फील्ड डाल देते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा गलत हो गया था हम लोगों से, तो घबराने की जरूरत नहीं। FIELS हो गया था, फील्ड हमें डालना है दोस्तों। तो TH फील्ड डालकर, ऐसे डालकर हम लोग एक स्टार पास करके उसके अंदर ब्रैकेट्स डाल के ये जेंडर डाल देंगे। अब जेंडर को भी हम लोग यहाँ पे सेम थिंग यहाँ पे भी डालेंगे, क्योंकि मेल फीमेल है तो हम दोनों को फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग दोनों सिलेक्ट कर रहे हैं, हमारा नेम भी सेम है। तो चलिए इसको देखते हैं क्या होता है दोस्तों। देखिए, जेंडर कैन नॉट बी ब्लैंक, जेंडर इज रिक्वायर्ड। देखिए दोस्तों, तीन, देखिए दोस्तों यहाँ पे 3 SONU, सोनू KUMAR, यहाँ पे थोड़ा लिख कर वैलिडेट कर देते SONU। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ईमेल सही फॉर्मेट नहीं है, लेकिन चेक करेंगे अच्छा आ रहा है कि नहीं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा नेम मस्ट भी, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा और इश्यू आया है, तो इसको भी सॉल्व करेंगे। देखिए ये वाला ईमेल को हटाते हैं दोस्तों, ये थोड़ा सर्वर क्लाइंट साइड ही आ गया। तो हमारा ईमेल 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 को क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे टेक्स्ट ले लेंगे, क्योंकि ये फ्रंट एंड में वैलिडेट कर दे रहा था, तो हम लोग फ्रंट एंड में वैलिडेट नहीं कर रहे हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं। चलिए यहाँ पे डाल देते हैं सोनू, सोनू KUMAR। अगर ये वैलिडेट करेगा तो ये सब नहीं आना चाहिए दोस्तों, फिर रेड एरर नहीं आना चाहिए। यहाँ पे चलिए सबमिट मारते हैं। देखिए देखिए दोस्तों, सबमिट मारे तो ये फर्स्ट वैलिडेट में कोई एरर नहीं आया, सेकंड में एरर इसलिए आया, ये वैलिड ईमेल नहीं है। वैलिड ईमेल क्यों नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे एग्जिट कुछ पास ही नहीं किया हुआ। तो सोनू 123 GMAIL.com gmail.com हो गया। जेंडर इज रिक्वायर्ड। देखिए यहाँ पे थोड़ा हम लोगों ने मिस्टेक ये किया है कि ये कहाँ गया जेंडर ना, जेंडर को नॉट ब्लैंक हटाइए यहाँ से, इसलिए आ रहा था। नॉट नल भी हटाइए यहाँ से। चलिए, ये वाला मैसेज चाहिए ये दोनों पे, तो यहाँ पे जेंडर की जरूरत नहीं है वो सब।
तो यहाँ पे चलिए फिर से हम लोग ट्राई करते हैं, 3 फील्ड हमारा फॉलो कर रहा है कि नहीं। चलिए यहाँ फील्ड आना चाहिए दोस्तों। तो अब मेल देखिए सिलेक्ट मारते हैं, तो यहाँ पे देखिए अब कोई एरर नहीं आएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पे तो देखिए अभी ये वाला सब एरर आ रहा है, तो ये सबको हैंडल एक ही बार डायरेक्ट अब कर ले रहे हैं। आप लोग समझ गए ना कि हम क्या हैंडल कर रहे हैं। तो हम लोग डायरेक्ट इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे है ना डेट ऑफ बर्थ, कंट्रोल भी, सब में हम लोग सेम चीज को पेस्ट मारेंगे यहाँ पे, और नाम चेंज करना पड़ेगा। पेस्ट मारने से कुछ नहीं होगा दोस्तों, मैं बार बार बता रहा हूँ कि कॉपी पेस्ट पे आप लोगों को ज्यादा फोकस नहीं करना है, आप लोगों को कंटेंट पे फोकस करना है। सिलेक्ट ऑप्शन में भी डालेंगे हम लोग दोस्तों, यहाँ पे भी डालेंगे हम लोग, यहाँ पे भी डालेंगे। सैलरी में नहीं डालते हैं दोस्तों। चलिए सैलरी में हम लोग कुछ वैलिडेशन नहीं डाला है तो हटा देते हैं। करंट एड्रेस में डाल देते हैं दोस्तों। तो टेक्स्ट एरिया के नीचे ही डालेंगे हम लोग, कंट्रोल भी। यूजर एडमिन भी डालेंगे दोस्तों। ऐसे तो नहीं भी डाले तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमने कोई ऑप्शन एम्प्टी वैल्यू नहीं पास कर रहा हूँ दोस्तों। तो देखिए दोस्तों यहाँ तक हो गया। अब हम लोग को करना ये है कि नेम को इस सब एरर फील्ड में पास करना है। कंट्रोल भी, कंट्रोल ईमेल, ये है परमानेंट एड्रेस को कॉपी करेंगे। इसके अंदर सब एरर के अंदर सेम नेम होना चाहिए, तभी और एरर शो करेगा, नहीं तो दूसरा एरर को एक्सेस कर लेगा दोस्तों। करेंट एड्रेस को कॉपी करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल भी करेंगे, कंट्रोल यहाँ से कंट्रोल भी मार देंगे। फिर ये सैलरी को हम लोग नहीं कंसीडर कर रहे हैं, पीएफ नंबर को प्रिंट कराना चाहते हैं। कंट्रोल भी, कंट्रोल यहाँ से कंट्रोल भी मार दिया दोस्तों। यहाँ पे देखिए प्रीवियस कंपनी को भी हम लोग वैलिडेट करेंगे, तो प्रीवियस कंपनी के लिए कंट्रोल सी करके यहाँ पे कंट्रोल भी मार देते हैं। यहाँ पे दोस्तों कंट्रोल भी, ईमेल आईडी को भी कंट्रोल भी मारेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ईमेल आईडी हम चेंज करना चाहते हैं, तो ईमेल आईडी चेंज करेंगे। यहाँ पे इसका नाम चेंज कर दिया दोस्तों। डिजिग्नेशन में यहाँ वैलिडेशन कुछ नहीं डाला है हम लोगों ने। डिपार्टमेंट जो है ना नेम, डिपार्टमेंट को भी हम लोग को एरर आ रहा है तो हम लोग प्रिंट मार देंगे यहाँ पे, कंट्रोल भी। उसके बाद अकाउंट नंबर को हम लोग कॉपी करेंगे यहाँ से, कंट्रोल सी करेंगे, कंट्रोल भी करेंगे यहाँ पे। आधार नंबर कॉपी करना है, पेस्ट हो ही जा रहा है भाई, तो कंट्रोल भी करेंगे, कंट्रोल भी हो गया। मोबाइल नंबर को भी हम लोग वैलिडेट करना चाहते हैं दोस्तों, कंट्रोल भी, कंट्रोल भी। डेट ऑफ ज्वाइनिंग इसको भी वैलिडेट करेंगे दोस्तों। हर चीज को वैलिडेट करेंगे दोस्तों, हर चीज को एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, वैलिडेट करेंगे। देखिए दोस्तों अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज भाई लाइक कर दो। आप लोग को लाइक करना पड़ेगा ना दोस्तों, कितना मेहनत लगता है इसको बनाने में। हमारे पास टाइम नहीं है, मैं बार बार बोलता हूँ, लेकिन मैं ऑफिस का टाइम निकाल कर आप लोगों को इस सेवा प्रोवाइड कर रहा हूँ। एक और यहाँ पे डालना पड़ेगा दोस्तों, एक और हमें क्या डालना पड़ेगा ना कि सब में यहाँ पे आप लोग देखिएगा टीएच ऑब्जेक्ट डाला है, हर चीज में ऑब्जेक्ट डाला है हमने, यानी टीएच फील्ड डाला है यहाँ पे। तो टीएच फील्ड हर फील्ड में डालना पड़ेगा दोस्तों। तो टीएच फील्ड डालेंगे हम लोग, FIELD। तो हम लोग सबसे पहले इसको हम लोग कॉपी करेंगे यहाँ से, ईमेल में डाल दिया है भाई। ईमेल में डालने के बाद जेंडर में डाल देते हैं, जेंडर में भी डाल दें, जेंडर में भी डाल दिया है दोस्तों। डेट ऑफ बर्थ के इसमें डालेंगे। चलिए यहाँ पे डाल देते हैं, कंट्रोल भी। सबसे पहले इसको हटाते हैं, इसको यहाँ से हटा कर एक बार कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि इसको बार बार रीयूज करना चाहते हैं हम दोस्तों। सब में डाल देते हैं, डेट ऑफ ज्वाइनिंग में भी इसको डालेंगे, कंट्रोल भी। उसके बाद मोबाइल नंबर में भी डालेंगे दोस्तों हम लोग, कंट्रोल भी। उसके बाद आधार नंबर में भी डालेंगे। फिर उसमें नाम भी पास करना पड़ेगा दोस्तों, ऐसे नहीं कि केवल पेस्ट मार देने से हो जाएगा। यहाँ पे हम नाम भी पास करेंगे दोस्तों। नाम में हम पास क्या करेंगे, यहाँ पे डिजिग्नेशन का यूज नहीं किया हमने। प्रीवियस कंपनी का इधर पे आइए, कंट्रोल भी मार देते हैं, पीएफ नंबर पे डाल देते हैं।
उसके बाद सैलरी यूज नहीं किया, करेंट एड्रेस पे डाल देते हैं। चलिए, डालने में क्या जाता है, यहाँ पे परमानेंट अगर कहीं डाल भी देते हैं तो कोई एरर नहीं आएगा दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं। सेलेक्ट के यहाँ भी डाल देते हैं एक्टिव। हाँ चलिए दोस्तों, टीएच फील्ड के अंदर हमारा जो नाम है वो सबको डालना पड़ेगा। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, नेम, परमानेंट एड्रेस को भी टीएच फील्ड के अंदर डालेंगे। यहाँ पे करेंट एड्रेस को भी हम लोग डालेंगे इसके अंदर, फील्ड के अंदर। यहाँ पे पीएफ नंबर को भी कॉपी करके डाल देंगे इसके अंदर। प्रीवियस कंपनी नेम को भी कॉपी करके यहाँ पेस्ट मार देंगे। यहाँ पे डिपार्टमेंट को भी कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट मार देंगे। अकाउंट नंबर को कॉपी करेंगे, यहाँ पेस्ट मार देंगे। मोबाइल नंबर को यहाँ से कॉपी करेंगे, इसमें पेस्ट मार देंगे। सब ध्यान से देखना है दोस्तों, ध्यान से। आप लोग को अगर आप लोग कुछ नहीं जानते तो आप लोग को अच्छे से सोर्स कोड के चक्कर में नहीं पड़ना है कि मैं सोर्स कोड दूंगा, आप लोग क्या कीजिएगा, इंपोर्ट मार के रन कर दीजिएगा। तो ऐसे आप लोग को कुछ समझ में नहीं आएगा दोस्तों। कुछ सीखने के लिए कुछ करना पड़ता है दोस्तों, कॉपी पेस्ट नहीं मारना पड़ता है, क्योंकि आपको अगर नॉलेज अच्छे से नहीं है तो कुछ सीखना पड़ेगा हमारे तरफ से। तो देखिए तो यहाँ पे हमारा हर चीज हो गया, हर चीज वैलिडेशन हो गया, हमने हर चीज एक्सप्लेन भी कर दिया है अच्छे से। अब एक बार हम लोग चेक करते हैं दोस्तों, चेक करेंगे, फिर से रजिस्ट्रेशन भी करके दिखाएंगे कि हमारा डेटा जा रहा है कि नहीं। यहाँ एक बार रिफ्रेश मारते हैं दोस्तों, देखिए तो फिर कोई इशू आ गया, इशू क्या आया, इशू क्या आया हम लोग देखेंगे, चेक करेंगे दोस्तों, चेक तो करना ही पड़ेगा। चेक करेंगे तभी हम लोग को समझ में आएगा। कुछ एक्सप्रेशन में इशू आया है दोस्तों, एज, हाँ देखिए एक एम्प्टी रह गया भाई, ये कहाँ पे एम्प्टी रह गया, कहाँ रह गया भाई एम्प्टी, देख के बताइए भाई आप लोग कि कहाँ एम्प्टी रह गया एक फील्ड। कहाँ रह गया, कहाँ रह गया। देखिए ये वाला आधार नंबर वाला एम्प्टी रह गया भाई, इसलिए एरर आ रहा है। एरर तो नहीं आना चाहिए था, जल्दी जल्दी में हो जाता है तो इसके घबराने की जरूरत नहीं है। केवल आप लोग को करना है कि वीडियो को टाइम टाइम से लाइक करते रहिए दोस्तों, टाइम टाइम से लाइक कीजिए, उसके बाद फॉलो कीजिए। देखिए यहाँ पे हम सबमिट मारते हैं तो क्या होगा, फिर आ गया एरर, आ गया तो कोई बात नहीं, फिर सॉल्व करेंगे हम लोग, क्योंकि हमें मालूम है कि आप लोग कीजिएगा तो इससे भी ज्यादा एरर आएगा। इसलिए मैं यहाँ पे, जैसे ये बोल रहा है कि 97 में क्या है भाई, कुछ इशू आ रहा है, क्या इशू आ रहा है, 97, टी एच फील्ड डिपार्टमेंट, टी एच फील्ड क्या बोल रहा है, वैल्यू इज रिक्वायर्ड इन द रिक्वायर्ड, यहाँ पे करेंगे ये दोस्तों। हो यहाँ पे देखिए इसके चलते तो नहीं आ रहा है, एक बार देख लेते हैं, टेस्ट करने में क्या जाता है। हाँ चलिए दोस्तों, यहाँ पे एरर आ रहा था, तो एरर को भी हमने सॉल्व किया है दोस्तों, तो एरर को सॉल्व करेंगे, उसके चलते आ रहा था, तो उसके लिए कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे जो हमने डाला है ना, ये क्या था, टी एच फील्ड डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट में हमने पता है क्या किया था, डिपार्टमेंट में एक और ऐड करना पड़ेगा, डिपार्टमेंट डिजिग्नेशन, हाँ डिपार्टमेंट, देखिए इसको नॉट ब्लैंक ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे एग्जैक्ट, क्योंकि उधर से जो वैल्यू आ रहा था ना, नॉट ब्लैंक आ रहा था, तो नॉट ब्लैंक में मैसेज डाल देंगे, मैसेज ये वाला ही डाल देते हैं दोस्तों। यहाँ पे हमें नॉट ब्लैंक चाहिए, देखिए बताते हैं ये ब्लैंक आ कहाँ से रहा था दोस्तों, देखिए दोस्तों ये वाला है, ये बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट हो जा रहा था, तो यहाँ हमने कुछ वैल्यू ही नहीं डाल रहा था, तो इसलिए वो नॉट ब्लैंक आ रहा था दोस्तों। तो अब वो सही हो गया, उसके घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो अब देखिए फिर अब ये कहाँ आ गया भाई, तो उसके लिए कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो कंट्रोल, ओ माय गॉड, कंट्रोल चेक, तो उसके लिए आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है, वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है दोस्तों।
एक बार फिर से रन करेंगे, जब तक रन करेंगे जब तक आप लोग का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाता। देखिए दोस्तों हमारा वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया है दोस्तों। अब हम लोग करने वाले ये है कि हम डेटा सेव करेंगे कि डेटा सक्सेसफुली सेव हो रहा है कि नहीं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा वैलिडेशन कैसे चल रहा है। फिर से हम लोग एम्प्टी फॉर्म को वैलिडेट करते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे क्या है कि हम फिर से यहाँ पे एम्प्टी फॉर्म को वैलिडेट करेंगे दोस्तों। हो यहाँ पे देखिए सबमिट मारते हैं। देखिए सबमिट मारते हैं तो हर फील्ड में हमारा वैलिडेशन आ गया दोस्तों। ये सर्वर साइड वैलिडेशन हो गया दोस्तों। हर फील्ड में हमारा वैलिडेशन शो कर रहा है, शो कर रहा है। तो हमें अब ये करना पड़ेगा दोस्तों कि अब मैं चाहता हूँ सेफ होना तो ये डेटाबेस में आ जाए। तो सबसे पहले एम्प्लॉय टेबल में जाते हैं और चेक करेंगे कि हमारा वैलिडेशन वर्क कर रहा है कि नहीं। हमारे टेबल में देखिए कितना है 1 2 3 4 5 6 7, यानी लेटेस्ट 9 आईडी है, 9 नंबर आईडी है, 7 रो है। अब एक वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, अपडेट यहाँ पे इंसर्ट मारेंगे। इंसर्ट मारेंगे तो डालेंगे यहाँ पे राहुल, THAKUR, राहुल ठाकुर नाम डालते हैं, RAHUL, राहुल @123G, राहुल GMAIL.com डाल देते हैं, मेल डाल देते हैं। देखिए दोस्तों ये भी डेट को भी वैलिडेट किया है, क्योंकि डेट हमने सेलेक्ट नहीं किया इसलिए वैलिडेट कर दिया है। तो घबराने की जरूरत नहीं, यहाँ पे कोई भी आप डेट सेलेक्ट कर ले, ज्वाइनिंग डेट सेलेक्ट कर लें। मोबाइल नंबर देखिए दोस्तों, मोबाइल नंबर हमने 629 किया है। देखिए दोस्तों हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 थोड़ा सा एक गलत डालते हैं तो देखते हैं वैलिडेट हो रहा है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए दोस्तों इसको भी 12 कैरेक्टर है तो हम लोग 12 ही डालेंगे, निपटा देंगे अभी। इसको भी हम लोग कुछ कुछ डाल देते हैं, 4 5 डालते हैं। इसको भी हम लोग चेक करेंगे कि ये वैलिडेट कर रहा है कि नहीं दोस्तों। यहाँ पे हमारा प्रीवियस कंपनी नेम डाल देते हैं, SONU, सोनू, SO सॉफ्ट PVT LTD, सोनू सॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड डाल देते हैं दोस्तों। कोई इशू है तो बताइए कमेंट में, इस नेम से कोई इशू है तो। PF नंबर 20, देखिए यहाँ पे 20 इतना डिजिट बोला है, हम कुछ भी डाल देते हैं, यानी हर चीज हम सही नहीं डाल रहे हैं क्योंकि हमें एक बार वैलिडेट भी करना है। करेंट एड्रेस डाल देते हैं BHOPAL भोपाल, MADHA मध्य PREDESH मध्य प्रदेश, मध्य भोपाल मध्य प्रदेश डाल देते हैं दोस्तों। इसी को हम लोग कॉपी करके इसमें भी डाल देते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं, यूजर ही रहने देते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों इतना हमारा फील्ड हो गया। अब इसको हम लोग सबमिट करके देखते हैं कि हमारा वैलिडेशन वर्क कर रहा है कि नहीं दोस्तों। चलिए देखिए सबमिट यहाँ पे करेंगे। देखिए दोस्तों 100% वैलिडेशन वर्क कर रहा है, 100%। देखिए दोस्तों ये हमारा नेम जो है ये फॉलो हो गया, जैसे कि नेम हमारा वैलिड है, ईमेल आईडी वैलिड है, ये जेंडर भी वैलिड है, डेट ऑफ बर्थ भी यानी डेट भी वैलिड है। मोबाइल नंबर वैलिड नहीं है क्योंकि हमने बोला था मोबाइल नंबर स्टार्ट होना चाहिए 6 से 9, यानी 6 या 9 से स्टार्ट होना चाहिए मोबाइल नंबर। तो हमने यहाँ पे स्टार्ट किससे किया था भाई दोस्तों, 1 2 से स्टार्ट किया था, 1 से, इसलिए वैलिड नहीं हो पाया। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे और 10 नंबर तक डालेंगे, तो 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे काउंट कर लेंगे, 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10 हो गया। 8 से स्टार्ट हुआ, आधार नंबर 12 होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब अकाउंट नंबर क्या बोल रहे हैं, 9 to 8 होना चाहिए, तो 9 to 8 डाल देंगे, इसके बीच में कोई अंक। चलिए यहाँ पे सिलेक्ट डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करेंगे हम लोग यहाँ पे। और सोनू सॉफ्ट प्राइवेट ये भी वैलिड है। देखिए PF नंबर 22 कैरेक्टर्स के नहीं था तो अब 22 राइट डालेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 हो गया। सैलरी क्या होना चाहिए, सैलरी भी हम डाल देंगे यहाँ पे दोस्तों। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे करके हम लोग मार देते हैं सबमिट। सबमिट करने के बाद ओ माय गॉड सक्सेसफुली सेफ हो गया भाई, 100% वैलिडेशन हम लोग का कंप्लीट हो गया, सर्वर साइड वैलिडेशन कंप्लीट हो चुका है। देखिए तो हमने क्या, राहुल ठाकुर हमने ऐड किया था, राहुल ठाकुर। देखिए नाम है राहुल ठाकुर, उसका एम्प्लॉय आईडी जनरेट हो गया HMP10, यहाँ पे ईमेल आईडी हो गया, मेल हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, यहाँ हर चीज दिख रहा है दोस्तों। देखिए जैसे सोनू सब प्राइवेट लिमिटेड, PF नंबर भोपाल मध्य प्रदेश, हर चीज यहाँ से हम लोग चाहे तो एडिट भी मार सकते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों
एडिट का भी हमने ऑसम एकदम 100% कितना अच्छा फॉर्म बनाया था एडिट का। देखिए तो एडिट मार सकते हैं यहाँ पे, हर चीज हमारा इधर इसके ऑप्शन में हर चीज आ गया, एडिट भी मार सकते हैं। लेकिन हम एडिट मारना नहीं चाहते, यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं कंफर्मेशन के साथ, लेकिन हमने यहाँ पे डिलीट नहीं कर रहे हैं दोस्तों। तो देखिए तो कितना अच्छा फीचर हमने प्रोवाइड किया दोस्तों। यहाँ पे देखिए वैलिडेशन के इतना अच्छा फीचर हमने प्रोवाइड किया। तो ये हमारा आज सर्वर साइड वैलिडेशन कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। आपको घबराने की जरूरत नहीं, क्या है कि ये सोर्स कोड हम देंगे भी, यहाँ पे कमेंट बॉक्स में सोर्स कोड डाल देंगे, गूगल ड्राइव का लिंक, आप लोग वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारा ये सर्वर साइड वैलिडेशन डिजाइन पैटर्न साइड हाइबरनेट वैलिडेशन कैसा लगा, क्या आप लोगों को बहुत अच्छा लगा या नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों आप किस स्टेट से देख रहे हैं इस वीडियो को, तो वो भी जरूर बताएं इस वीडियो में। चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।